गया है भारत की बात का और आपके साथ मैं हूं शोभना यादव। हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को डिजिटल बनाना है। गांव के दूर दराज इलाके में बैठे आखिरी गरीब व्यक्ति तक एक्सपर्ट डॉक्टर का इलाज पहुंचाना है। इस योजना के तहत आधार की तरह ही हर भारतीय के पास एक यूनिक हेल्थ आईडी होगी। सुनने में तो ये सब कानों को सुकून देने वाला लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के जर्जर हेल्थ सिस्टम में ये डिजिटल मिशन नई जान फूंक पाएगा? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? आज भारत की बात में प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पेशेंट को बाईपैप मशीन की ज़रूरत था स्टार्टिंग में। हम लोग थे इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे बोला गया कि आपको खरीद के लाना होगा, बाहर से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पेशेंट को दिक्कत ही दिक्कत है, 4 बार बोलने पर 1 बार जाते हैं देखने के लिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य हित में एक सपना देखा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, पैसा जमा करना हो, अस्पताल में पर्ची बनवाने की भागदौड़ हो, तमाम दिक्कतें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से अनेक मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। क्या हिंदुस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले कदम की शुरुआत हो गई है? क्या सस्ते इलाज के अभाव में डॉक्टर के पास जाने में डरने वाला एक आम आदमी अब अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच पाएगा? ने आयुष्मान भारत का कार्ड देखा, डॉक्टर बोले आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माताजी, आपका फ्री इलाज हुए। आयुष्मान भारत महिलाओं का सम्मान। 27 सितंबर ये वो तारीख है जब पूरे देश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई है। योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये गर्व का मौका है क्योंकि देश में राशन से लेकर प्रशासन तक सब कुछ डिजिटल हो गया है। हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक
पहुंचा रहा है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के लिए इस योजना के मायने क्या है? भदोही में रहने वाली सरला हो या फिर भुवनेश्वर के बाबूराम, उनके जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी का ये डिजिटल मिशन क्या बदलाव लेकर आएगा? तो जवाब ये है कि भुवनेश्वर के दूर दराज इलाके में रहने वाला व्यक्ति भी वहीं बैठे बैठे देश के सबसे बड़े अस्पताल में एम्स के डॉक्टर से सलाह ले पाएगा। जिसके पास ये हेल्थ कार्ड होगा उसे क्या फायदा मिलेगा वो जान लीजिए। मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री का डेटा मौजूद होगा। किसी दूसरे शहर और अस्पताल में यूनिक आईडी से हेल्थ डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। डॉक्टर या अस्पताल बदलने पर बार बार टेस्ट करवाने की परेशानी नहीं होगी। नए सिरे से जांच में होने वाला खर्च भी बचेगा और पैसा भी। पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स खो जाने का खतरा नहीं होगा। पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद डॉक्टरों को इलाज करने में आसानी होगी। ये बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है। भारत का करना कायाकल्प है। स्वास्थ्य सेवाएं अब होंगी डिजिटल, स्वस्थ होगा भारत का कल। डिजिटल हेल्थ आईडी से डॉक्टरों को इलाज करने में आसानी इसलिए होगी क्योंकि इसमें मरीज की बारीक से बारीक जानकारी होगी। मिसाल के तौर पर पिछली बार कौन सी दवा का असर हुआ, कौन सी दवा बदली गई और क्यों बदली गई, मतलब मरीज की एक एक रिपोर्ट्स को स्कैन करके इसमें अपलोड करना होगा। एक बार रिपोर्ट्स स्कैन करके अपलोड हो गई, उसके बाद आगे की रिपोर्ट्स अपने आप अपलोड होती रहेंगी। यूनिक आईडी नंबर के जरिए मेडिकल रिपोर्ट्स हेल्थ कार्ड से लिंक हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम किया जा रहा है जिसमें बीमारियों के बचाव पर बल दिया जाए और बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबसे बड़ी बात हर किसी की पहुंच में हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डिजिटल सूचियां होंगी जिनमें अस्पताल, फार्मेसी, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुष व अन्य सभी पद्धतियां भी शामिल होंगी। यही नहीं, अपने हेल्थ आईडी के जरिए देशवासी देश की अन्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे पीएम जय, आरबीएसके, निक्षय, एनएचएम आदि से भी जुड़ सकेंगे। गुणवत्ता युक्त इलाज के साथ साथ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयुष्मान भारत पीएमजे योजना निरंतर कार्यरत है। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने के मौके पर पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई है और ये वो मिशन है जिसकी घोषणा पिछले साल 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से हुई थी। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देश के केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया था। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन दीव के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में हेल्थ क्रांति की शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से की, जिसमें देश के 60 करोड़ लोगों तक फायदा पहुंचाने का लक्ष्य था। सितंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत हर परिवार को साल में 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा मिलता है। अब तक 16 करोड़ से ज्यादा के आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। देश में करीब 2 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। आयुष्मान भारत पीएम जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। अभी तक 2 करोड़ से अधिक देशवासियों ने इस योजना के तहत
मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है और इसमें भी आधी लाभार्थी हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति। सस्ते इलाज के अभाव में सबसे अधिक तकलीफ देश की माताएं बहनें ही उठाती हैं। घर की चिंता, घर के खर्चों की चिंता, घर के दूसरे लोगों की चिंता में हमारी माताएं बहनें अपने ऊपर होने वाले इलाज के खर्च को हमेशा टालती रहती है, लगातार टालने की कोशिश करती है। वो ऐसा ही कहते हैं, नहीं हाँ अब ठीक हो जाएगा, नहीं अब ये तो एक दिन का मामला है, नहीं ऐसे ही एक पुड़िया ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मां का मन है ना, वे दुख झेल लेती है, लेकिन परिवार पर कोई आर्थिक बोझ आने नहीं देती है। लाभार्थी के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड पूर्ण रूप से गोपनीय रहेंगे। अब इसी पीएम जय योजना के तहत भारत के हेल्थ डिजिटल मिशन की शुरुआत हुई है। लेकिन देश ने कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह से चरमराते हुए देखा है, उसके बाद से हर हिंदुस्तानी हेल्थ सिस्टम को मजबूत होते देखना चाहता है। लेकिन क्या डिजिटल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में कोई मदद कर पाएगा? तो इसका जवाब कुछ हद तक ये आंकड़े दे रहे हैं। डिजिटल मिशन से अगले 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 18.42 लाख करोड़ का फायदा होगा। 10 साल में डिजिटल मिशन से हेल्थ रेवेन्यू में 11 लाख करोड़ का इजाफा होगा, जबकि 2.5 लाख करोड़ की बचत होगी। हर रोज होने वाले नुकसान में करीब 15% की बचत होगी। ये आंकड़े इस बात की मिसाल है कि अगर डिजिटल हेल्थ मिशन देश में रफ्तार पकड़ता है तो सिर्फ आम लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखेगा। देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे तो हाथ में डॉक्टर की पुरानी पर्ची या मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर नहीं जाने होंगे। हेल्थ सिस्टम के डिजिटाइजेशन होने का और क्या फायदा होगा वो भी देखिए। इलाज के लिए इंतजार में 54% की कमी आएगी। इलाज के दौरान संक्रमण का खतरा 51% तक कम हो जाएगा। जरूरत पर डॉक्टर न मिलने के मामलों में 40% की कमी आएगी। अब हर देशवासी स्वेच्छा से अपनी यूनिक हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकेगा, जिसमें उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दवा की जानकारी, लैब रिपोर्ट, दाखिले और डिस्चार्ज का सारांश होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये हेल्थ कार्ड कैसे और कहां बनेगा? इसे आम आदमी कैसे उपयोग में ला सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। मैं प्ले स्टोर नाम का एक ऐप है, वहां जाकर आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ये आप देखिए पढ़िए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसका ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसे सीधे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साइट पे भी जा सकते हैं। जैसे ही आप नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिखा होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्रिएटिंग इंडियाज डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, और यहाँ पे आपके लिए लिखा होगा क्रिएट योर हेल्थ आईडी नंबर, यानी कि आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कि जनरेट योर हेल्थ आईडी, आप अपनी जो आईडी है वो कैसे बना सकते हैं। ठीक उसके नीचे लिखा होगा जनरेट वाया आधार, यानी कि जो आपके पास आधार नंबर दिया होगा, आधार कार्ड दिया होगा, उसका नंबर यहाँ फिल करेंगे। यानी कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, लिखा हुआ है साफ साफ, वी विल सेंड एन OTP ऑन द मोबाइल नंबर लिंक टू दिस आधार। आधार नंबर आप यहाँ जैसे ही डालेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपके आधार आईडी से कनेक्ट होगा, लिंक्ड होगा, वहाँ पे एक OTP जाएगा। देखिए मैंने अपना OTP यहाँ पे फिर से डाल दिया और फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखिए योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड। देखिए मेरी आईडी ऑलरेडी बन गई, नीरज कुमार पांडे, नीरज पांडे के नाम से ये आईडी जनरेट हो गई। ऐसे ही देश के हर व्यक्ति का एक यूनिक आईडी क्रिएट होगा और उस यूनिक आईडी के ज़रिए लोग
आप मतलब एक डिजिटल डाटा बैंक तैयार होगा कि आपको क्या बीमारी है, आपको किस दवा की ज़रूरत है, पिछले डॉक्टर ने आपको कौन सी दवा दी, आपको क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखा था और आगे आपको क्या ज़रूरत है। हेल्थ डिजिटाइजेशन के साथ ही लोगों के मन में सवाल है कि क्या आपका डेटा कोई भी देख पाएगा, क्या किसी को भी आपकी बीमारी की जानकारी हो जाएगी। मॉडर्न इंडिया और मॉडर्नाइजेशन, इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि अगर ये वेबसाइट या सर्वर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं बाय हैकर्स, तो ये जो डेटा है करोड़ों लोगों का, ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एट रिस्क हो सकता है, जिसमें ये डेटा जो है ये डार्क वेब या डार्क नेट पर बेचा जा सकता है। और कुछ इलीगल कंपनीज है जो इसका इस्तेमाल करके ये डेटा जो है ये हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स या इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज को भी बेच सकते हैं। तो ये सिर्फ एक केयर लेने की जरूरत है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर वेबसाइट लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट, जीएसटी वेबसाइट विच इज होल्डिंग द डेटा वेरी सेफली फॉर सो मेनी ईयर्स। तो आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कुछ ऐसे स्कीम्स या ये करने से पहले ये सोचा होगा डेफिनेटली क्या सिक्योरिटी मेजर्स उसके लिए लेने चाहिए, और वो बेस्ट पॉसिबल वे में जरूर लिए होंगे। तो इसका तोड़ भी निकाला गया है। मिसाल के तौर पर आपकी मेडिकल आईडी रजिस्टर्ड अस्पताल के कंप्यूटर में डालते ही एक ओटीपी जारी होगा। उस ओटीपी को इंटर करते ही आपकी पिछली सारी रिपोर्ट्स स्क्रीन पर आ जाएगी। सबसे बड़ी बात, इससे डॉक्टरों को इलाज करने में आसानी होगी और आपकी रिपोर्ट्स ना तो कॉपी की जा सकेगी, ना ही उसे ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। किसी भी नए मरीज की रिपोर्ट्स खोलते ही पिछली सारी रिपोर्ट्स अपने आप लॉक हो जाएगी। तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को स्वस्थ रखने, स्वस्थ बनाने के लिए हेल्थ कार्ड बनाने का मिशन शुरू हो चुका है। फिलहाल बाध्यता नहीं है कि आप अपना हेल्थ कार्ड बनवाएं ही, लेकिन जितना जल्दी हो सके अगर आप इसे बनवा लें तो आपके लिए अच्छा होगा, ताकि आपका मेडिकल डेटा सुरक्षित हो जाए। बड़ी बात यह है कि इसे बनाने और बनवाने में कोई झंझट नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आगे आप देखिए वायरल न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।